गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अनीता श्रीवास्तव भागवत विद्यापीठ की हिंदी की शिक्षिका हूँ। आज मैं वर्ग 4 को उनकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक की पाठ संख्या 12 को पढ़ाऊँगी, जिसका नाम है दीवार से कॉफ़ी। यह एक जापान की कथा है। जापान के टोक्यो शहर के निकट एक कस्बा अपनी खुशहाली के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। एक बार एक व्यक्ति उस कस्बे की खुशहाली का कारण जानने के लिए सुबह सुबह वहां पहुंचा। कस्बे में घुसते ही उसे एक कॉफ़ी शॉप दिखाई दी। उसने मन ही मन सोचा कि मैं यहाँ बैठकर चुपचाप लोगों को देखता हूँ, और वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शॉप के अंदर लगी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया उन लोगों की खुशहाली को देखने के लिए। कॉफ़ी शॉप शहर के रेस्तरां की तरह ही थी, पर वहां आने वाले लोगों का व्यवहार उसे कुछ अजीब लगा। एक आदमी शॉप में आया और उसने 2 कॉफ़ी के पैसे देते हुए कहा, 2 कप कॉफ़ी। वो आदमी एक आया और उसने कहा कि मुझे 2 कप कॉफ़ी दो, एक मेरे लिए और एक उस दीवार पर। व्यक्ति जो जाकर के वहाँ रेस्तरां में बैठा था, वो ये सब चीज़ देख रहा था और उसने दीवार की तरफ देखा कि ये क्या बोल रहा है। व्यक्ति दीवार की तरफ देखने लगा, लेकिन उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। पर फिर भी उस आदमी की कॉफ़ी देने के बाद वेटर का मतलब होता है होटल में, रेस्टोरेंट में जो सर्व करते हैं, देते हैं, खाना देते हैं, कॉफ़ी देते हैं, उसी को हम वेटर बोलते हैं। दीवार के पास गया, उस पर कागज़ चिपका दिया जिस पर एक कप कॉफ़ी लिखा था। व्यक्ति समझ नहीं पाया कि आखिर माजरा क्या है, मतलब कि माजरा माने बात क्या है। उसने सोचा कि कुछ देर और बैठता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर बाद एक गरीब मजदूर वहाँ आया। उसके कपड़े जो थे वो फटे पुराने थे, फिर भी वह पूरे आत्मविश्वास के साथ उस कॉफ़ी शॉप में घुसा और आराम से एक कुर्सी पर बैठ गया। व्यक्ति सोच रहा था कि मजदूर के लिए एक कॉफ़ी पर इतने पैसे बर्बाद करना कोई समझदारी नहीं है। उसने सोचा कि एक मजदूर के लिए इतना पैसा बर्बाद करना समझदारी नहीं है। वेटर मजदूर के पास ऑर्डर लेने पहुंचा। सर, आपका ऑर्डर प्लीज। हम जाते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में, तो ऑर्डर लेने के लिए एक व्यक्ति वहां आता है। व्यक्ति ने से 1 कप कॉफ़ी मजदूर ने जवाब दिया। वेटर ने मजदूर से बिना पैसे लिए 1 कप कॉफ़ी दी और दीवार पर लगे ढेर सारे कागज़ के टुकड़ों में से 1 कप कॉफ़ी लिखा एक टुकड़ा निकालकर कूड़ेदान में फेंक दिया। मतलब कि 1 कप कॉफ़ी का जो पैसा था वो एक कागज़ का टुकड़ा था। व्यक्ति को सारी बात समझ में आ गई। कस्बे के लोगों का जरूरतमंदों के प्रति यह रवैया माने व्यवहार, रवैया माने आचरण, रवैया मतलब होता है आचरण, देखकर वह भाव विभोर हो गया। भाव विभोर माने भाव से भरा हुआ खुश। उसे लगा सचमुच लोगों ने मदद का कितना अच्छा तरीका निकाला है, जहाँ एक गरीब मजदूर भी
बिना अपना आत्मसम्मान कम किए एक अच्छी सी कॉफ़ी शॉप से में खाने पीने का आनंद ले सकता है। अब वह कस्बे की खुशहाली का कारण जान चुका था और इन्हीं विचारों के साथ वापस अपने शहर लौट आया। उसको ये सब जो है बहुत ही अच्छा लगा और इस कहानी का जो जीवन मूल्य है, जीवन मूल्य ये है, हमें हमेशा गरीबों की और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि ज़रूरतमंद कौन है, गरीब कौन है, उसकी हमेशा मदद करनी चाहिए। और देखो यहाँ के ये चैप्टर जो है कुछ सीखने वाला है, इससे हम कुछ सीख सकते हैं। ये देखो इनकी खुशहाली का जो राज था वो कितना अच्छा था और ये तरीका जो है वो कितना ही अच्छा था। और जो आदमी जो गया था, जो व्यक्ति गया था, उनकी खुशहाली का कारण जानने के लिए वो बहुत ही खुश हुआ और कहा कि ये कितना अच्छा तरीका है इन लोगों के खुशहाली का। अब आप लोग भी समझ गए होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में बाय।